सीएम योगी को लेकर ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। यूपी सरकार के साथ साथ यूपी बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। इस वक्त मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, ममता बनर्जी का जो बयान आया कि कुंभ में जो लोग मरे हैं पहले उसको देखना चाहिए, ये योगी नहीं भोगी हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को अराजकता के आंख में झोंकना चाहती हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे केवल और केवल खिलवाड़ के अलावा वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को हमने विकास की तरफ आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश देश में विकास का एक आईना बना है। उत्तर प्रदेश देश में समृद्धि का एक पहचान बनी है। उत्तर प्रदेश देश में विकास का एक मॉडल बना है। तो निश्चित तौर पे इस विकास के मॉडल से अगर सही मायनों में उनको पश्चिम बंगाल से प्रेम होता तो इस विकास के मॉडल से वो कुछ सीखती। लेकिन केवल और केवल अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को गुमराह करना, समाज में आपसी भेदभाव पैदा करना, समाज में टकराव की स्थिति पैदा करना, ये पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना स्टाइल है। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर सही मायनों में उनको अगर सीखना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। वो टारगेट सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर कर रही हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, टारगेट अगर कर रही है तो टारगेट डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था का प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को अराजकता से मुक्त प्रदेश बनाया है, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, ये सीखना चाहिए उन्हें। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है, किस स्थिति में वो पश्चिम बंगाल के किस दिशा में ले जा रही है, ये उन्हें सोचना चाहिए। आज वहाँ का आम नागरिक परेशान है पश्चिम बंगाल का, आज वहाँ की आम जनता परेशान है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आपस में सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को लड़ाने का काम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कर रही हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में भाईचारा बनाते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और यही बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को रास नहीं आ रही है। एक आखिरी सवाल सर ये है कि वक्फ बिल को लेकर आज दूसरे दिन की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। जो याचिकाएं डाली गई हैं इस बिल के खिलाफ, उसमें एक बात पर सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई गई है कि क्या किसी हिंदू संस्था में या बोर्ड में मुस्लिम सदस्य हैं, तो अगर वो नहीं है तो यहाँ पर गैर मजहबी लोगों को क्यों शामिल किया जा रहा है? देखिए, यही तो विपक्ष, देखिए बड़ी अफसोस की बात है कि विपक्ष अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए केवल और केवल समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बहुत साफ स्पष्ट कहा कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए लाया जा रहा है, और किसी भी ट्रस्ट में, वक्फ के किसी भी ट्रस्ट में कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा। एकदम स्पष्ट कहा सदन में उन्होंने। मुतवल्ली पहले भी मुस्लिम होते थे, आज भी मुस्लिम होते, कल भी मुस्लिम होंगे। जो वहाँ की मैनेजमेंट बॉडी है, वक्फ की मैनेजमेंट बॉडी, वो भी मुसलमान उसमें रहते थे, आज भी मुसलमान रहेंगे। ये जो वक्फ बोर्ड प्रदेश स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनती है, प्रशासनिक बॉडी अलग होती है और धार्मिक बॉडी अलग होती है। प्रशासनिक बॉडी जो बनेगी उसमें नॉन मुस्लिम आ सकता है, ये कहा गया है। आज भी मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में वक्फ ट्रिब्यूनल है। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर है, जिसमें 2 मेंबर नॉन मुस्लिम है। हमारी जो जज हैं वो नॉन मुस्लिम है, रजिस्ट्रार नॉन मुस्लिम है। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड में जो सरकार गठन करता है, जिसमें सांसद और विधायकों का रिप्रेजेंटेशन रहता है, उसमें सरकार ने ये कहा है कि 2 नॉन मुस्लिम भी वहाँ पे हो सकते हैं, अधिकतम 4। तो ये धार्मिक बॉडी पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। प्रशासनिक बॉडी जो प्रदेश स्तर पे देखती है, आज भी वक्फ बोर्ड किसके अंडर में है? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की एसीएस जो है वो नॉन मुस्लिम है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नॉन मुस्लिम है। अलग अलग प्रदेशों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स नॉन मुस्लिम है। तो ये तो कोई तर्क नहीं है ना, ये तो बेवजह की अपनी बातों को एक बिना किसी प्रासंगिकता के उसको बताना है। वक्फ जो संशोधन अधिनियम है ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने का एक बहुत शानदार कदम है। इससे आने वाले दिनों में वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, जिससे आम मुसलमान परेशान हैं, पासमानदा समाज का रिप्रेजेंटेशन इससे बढ़ेगा, मुस्लिम समाज की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इससे बढ़ेगा। अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, मुस्लिम समाज के विकास के लिए हम और मूलभूत सुविधाओं को वक्फ के माध्यम से मुहैया करा पाएंगे। यही इस अधिनियम का मूल भावना है। तो वक्फ बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई होनी है। हालांकि योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बिल को लेकर विपक्ष मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें